नमस्कार दोस्तों, प्रदेश के स्कूलों में 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश रहेगा। हर साल शिविरा पंचांग में 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन से ही सर्दी की छुट्टियां शुरू हो जाती है, जो 5 जनवरी तक चलती है। इस बार शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा था कि तेज सर्दी पड़ने पर ही स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 25 दिसंबर के बाद किया जाएगा। हालांकि उनके इस बयान को लागू नहीं किया गया और शिविरा पंचांग के हिसाब से ही छुट्टियां दी गई। निदेशक सीताराम जाट ने बताया, शिविरा पंचांग में पूरे साल की एक्टिविटी होती है, उसके अनुसार ही 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक छुट्टियां की गई। ये प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के लिए लागू होगा। सर्दी ज्यादा होती है तो जिला कलेक्टर अपने स्तर पर निर्णय करते हैं, लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति नहीं है। राज्य सरकार ने छुट्टियां के आदेश जारी कर दिए। ये आदेश राजस्थान बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड के सभी स्कूलों, सरकारी और निजी पर लागू होगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, राजस्थान में ठंड के बीच पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की वर्षा देखने को मिली। इसी के साथ इस सीजन की पहली माउंट दर्ज की गई। सबसे ज्यादा वर्षा भादरा हनुमानगढ़ में हुई। मौसम विभाग से यहाँ 9 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। बूंदाबांदी के साथ ही कहीं कहीं कोहरा भी दर्ज किया गया। इसके साथ ही शीतलहर और शीत दिन भी देखने को मिले। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार सर्वाधिक तापमान डूंगरपुर में 26.1 डिग्री दर्ज किया हुआ। वहीं डूंगरपुर में सबसे कम तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। शीतलहर और शीत दिन के चलते राज्य में ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने राज्य के 18 जिलों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान लगाते हुए येलो अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही कल 25 दिसंबर के लिए किसी भी तरह की चेतावनी या अलर्ट जारी नहीं किया गया। वहीं 26 दिसंबर से एक बार फिर मेघ गर्जने के साथ कोहरा और बूंदाबांदी के दौर देखने को मिल सकते हैं। 27 दिसंबर के लिए मेघ गर्जने के साथ ही ओलावृष्टि की संभावना जताई गई। इसके लिए भी मौसम विज्ञान ने येलो अलर्ट जारी किया। इन इलाकों का नाम भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, उदयपुर, नागौर और पाली है। इस दिन कोटा, जयपुर, अजमेर, उदयपुर संभागों में कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर, बीकानेर संभाग में ऐसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। आज की तीसरी बड़ी खबर, कोटपुतली में 700 फीट गहरे बोरवेल में गिरी 3 साल की चेतना को 28 घंटे बाद भी नहीं निकाला जा सका। एनडीआरएफ की 4 कोशिशों के बाद भी उसे केवल 30 फीट ही ऊपर खींचा जा सका। बच्ची को एल बैंड लोहे की प्लेट से बना देशी जुगाड़ के जरिए ऊपर खींचने का प्रयास सफल नहीं हो पा रहा है। कैमरे में बच्ची की मूवमेंट भी नहीं दिख रही। अब बोरवेल के पास पाइलिंग मशीन से गड्ढा खोद के रेस्क्यू के प्रयास किए जाएंगे। बच्ची के दादा हरसाई चौधरी ने प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, प्रशासन कर रहा है कि हम मिट्टी हटा रहे हैं, अब बोल रहे हैं कि मशीन से गड्ढा खोदेंगे। अभी तक मशीन भी नहीं आई, पता नहीं कब काम होगा। दरअसल कृतपुरा क्षेत्र के बड़ियाली की ढाणी की रहने वाली चेतना सोमवार दोपहर 1:50 के घर के पास बने बोरवेल में गिर गई थी। बीते 28 घंटे से भूखी प्यासी चेतना पहले बोरवेल में 150 फीट पर अटकी थी। रेस्क्यू टीम में एल बैंड लोहे की प्लेट से बना देशी जुगाड़ के चौथे प्रयास में उसे 120 फीट तक लाने में कामयाब रही। आज की चौथी बड़ी खबर, राजस्थान के कई जिलों में लेपर्ड हिंसक होते जा रहे हैं। पिछले 4 महीने में लेपर्ड उदयपुर में कई लोगों पर हमला कर चुके हैं। अटूंबर में यहाँ के जंगलों में रहने वाले लेपर्ड ने 9 लोगों की मौत के घाट उतार दिया था। अब एक बार फिर लेपर्ड का मूवमेंट नजर आया। मंगलवार 24 दिसंबर को भी लेपर्ड खेत में काम कर रही एक युवती पर हमला कर भागा। वह एक बाड़ में भी घुसा था। 14 दिन पहले भी लेपर्ड सीसीटीवी में नजर आया था। उदयपुर में ही नहीं, अलवर शहर के आरआर कॉलेज के जंगल में भी 24 दिन से लेपर्ड घुसा हुआ था। उसने सुअर और नील गाय के बच्चों को शिकार बनाया। वहीं सीकर में आज जयपुर झुंझुनू बाईपास स्थित कुडली गांव में लेपर्ड ने किसान पर हमला कर दिया। आज की 5वीं बड़ी खबर, प्रदेश सरकार ने एक ही झटके में अलवर, खेरतेल, तिजारा व कोटपुतली, बेरोड जिले के 14,000 राशन कार्डों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से बाहर कर दिया, यानी राशन कार्ड निरस्त कर दिए। ये 1 साल से अनाज नहीं ले रहे थे। जिला रसद विभाग ने इन खातों की सूचना सरकार को भेजी थी, वहां से अब निरस्ती की मोहर लग गई। तीनों जिलों में राशन कार्ड धारकों की संख्या 5.75 लाख है। ये परिवार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से जुड़े, इन्हें मुफ्त गेहूं मिलता है। इन्हीं में 14,246 राशन कार्ड धारक परिवार ऐसे हैं जो निष्क्रिय, ये कार्ड धारक गेहूं या अन्य अनाज का लाभ नहीं उठा रहे, अपने उपस्थित राशन डीलर के पास दर्ज नहीं करे। सॉफ्टवेयर के जरिए ये पकड़ में आए। इसे देखते हुए अलवर रसद कार्यालय इसकी रिपोर्ट सरकार को भेजी थी। सरकार ने भी अपने स्तर से इनकी जांच की और योजना से बाहर कर दिया। अब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का पोर्टल जब भी खुलेगा तो इन कार्ड की जगह दूसरे परिवारों को लाभ मिल जाएगा, यानी उनका नाम योजना में जुड़ जाएगा। आज की छठी बड़ी खबर, राजस्थान के टोंक जिले के देवली उनियारा उपचुनाव 2024 में 13 नवंबर को मतदान के दौरान गांव समराता में एसडीएम
अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने के बाद से जेल में बंद नरेश मीणा की जमानत के लिए लगातार कोर्ट में याचिका लगाई जा रही। पहले 8 दिसंबर, फिर 17 दिसंबर, अब 23 दिसंबर को भी नरेश मीणा को जमानत याचिका पर सुनवाई टल। मीडिया की खबरों के अनुसार नरेश मीणा की जमानत याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई होनी थी। नरेश मीणा के द्वारा बहस के लिए समय मांगे जाने पर न्यायालय ने 4 जनवरी तक सुनवाई कर टाल दिया। अब 4 जनवरी 2025 को पता चलेगा कि जेल में बंद नरेश मीणा बाहर आएंगे या उन्हें अभी कुछ समय जेल में बिताना होगा। 8 दिसंबर को सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा में मीणा धर्मशाला के पास एक महापंचायत बुलाई गई, जिसमें नरेश मीणा की रिहाई के लिए आंदोलन पर चर्चा की। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहें। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।